हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए लव रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं और नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या हो सकता है उनका। ठीक है, और साथ ही साथ में आपके लिए क्या बना रहेगा, ब्लेसिंग्स बने रहेंगे या आने वाले टाइम में कुछ आपको भी प्लान करना पड़ सकता है। चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सजिटेरियस। और ये जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लीजिएगा, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखिए आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। वैंड्स की एनर्जी ज्यादा आई है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या सेपरेशन में चल रहे हो, जो भी सिचुएशन है आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज गाइडलाइन लीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, द मून इन रिवर्स, ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द मैजिशियन। सजिटेरियस, यहाँ जो एनर्जी है वो डेस्टिनी ड्रिवन लग रही है, इंटेंस भी लग रही है। और जो बॉटम ऑफ द डेक में मैजिशियन का कार्ड है वो मैनिफेस्टेशन दिखाता है, कम्युनिकेशन एंड सिचुएशन को एक्टिवली चेंज करने की एनर्जी चल रही है, ये भी दिखा रहा है ये कार्ड। ठीक है, कोई ना कोई एक्शन या इनिशिएटिव डेफिनेटली आ सकता है। कोई ना कोई एक्शन या इनिशिएटिव आपके पर्सन की ओर से आने की पॉसिबिलिटीज बनी हुई रहेगी। ठीक है, करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स कैसी रहेगी, तो आपके पर्सन के इमोशंस मिक्स्ड बट डीप हैं। तो देखिए यहाँ पर लवर्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये जो कार्ड्स हैं, तो ये दोनों कार्ड्स यहाँ ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा इमोशनल है, आपसे इमोशनली जुड़े हुए हैं। अभी भी इमोशंस उनके एक्टिव है, ऐसा नहीं है कि भुला दिया है पूरी तरीके से अगर नो कांटेक्ट में चले गए हैं तो। ठीक है, पर अब यहाँ ऐसा है कि उन्होंने आपकी तरफ आकर रियूनियन तो चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं। ठीक है, आपका जो नर्चरिंग नेचर है, आपका केयरिंग नेचर है कि आप खुद से ज्यादा दूसरों का सोचते हो, उसका सोचते हो, अपने से खुद से ज्यादा आप अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हो, चाहे आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, तब भी ये बात यहाँ पर है, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या जो भी सिचुएशन हो, आपने सब हमेशा खुद से पहले उसका सोचा है। तो यही बात है कि वो आपसे दूर जाना चाहकर भी नहीं जा पा रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सोच तो रहे हैं, कुछ सोच विचार चल रहे हैं, कुछ प्लानिंग चल रही है उसकी, लेकिन अभी भी उसने कुछ फैसले पर नहीं पहुंचे हैं आपके पर्सन। वो चाहते हैं आपको खुशियां देना, जो चीज आपको खुश करे, जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आप आहत ना हो, या उसकी तरफ से कुछ हर्ट किया था उसने, तो उसको पता है आपको कैसे खुश करना है, उस पर मरहम का काम क्या करेगा उसका। जैसे कि आपकी शादी नहीं हुई है तो वो हो सकता है शादी की बात करे, आपसे कमिटमेंट की बात करे, जिससे कि उसने किया हुआ हर्ट जो है, दर्द जो है, उस पर एक मरहम का काम हो जाए और पैचअप हो जाए आप लोगों का। शादी पहले से हो रखी है तो वो सारी पहले की चीजें, पहले की खुशियां वो सब याद कर रहे हैं और शादी की फोटोग्राफ्स वगैरह आपको सेंड करे, ये भी हो सकता है। उसको लॉ ऑफ कर्मा क्या है वो समझ में आ रहा है, जैसा किया है वैसा ही उसकी तरफ आ रहा है। एज अबव सो बिलो, जो दिया है वही मिलेगा। ठीक है, तो जो भी है ये कर्मा साइकिल भी एंड हो रहा है, या उसको अपने कर्मों को फेस करना पड़ रहा हो आपके बगैर उसके लाइफ में, ये भी है। थर्ड पार्टी कोई भी चीज हो सकती है, उसके कोई मतलब उसके लोग हो सकते हैं, ईगो हो सकता है, या फिर कोई लवर पर्सन भी ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो भी कुछ रहा हो उसको अपने किए पर पछतावे की एनर्जी तो है यहाँ पर। ठीक है, वो कर्मा उसके सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं पर वो कार्मिक एनर्जी जो थी, या जो कार्मिक रिश्ता जो था, वो कार्मिक अकाउंट उसका बंद हो रहा है अभी। ठीक है, कर्मा खत्म हो रहा है, यहाँ पर एक नई शुरुआत की एनर्जी दिख रही है उसी के लाइफ में। तो वो अपनी नई शुरुआत, अपना हैप्पीनेस जो है आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपकी खुशियां बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर आपको डबल वन की एनर्जी भी ज्यादा रेजोनेट करेगी। ठीक है, मतलब डबल वन ज्यादा दिख रहे हो, ये हो सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर आपको इस बात का एहसास आपको है तो आपके पर्सन को होने लगेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी पर सब लोग नहीं हो सकते हैं, बहुत रेयर जर्नी है, कुछ ही लोग होते हैं। समझ लेना सारी चीजों को रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल बन के। ठीक है, तो देखिए कैसा है ना, मेरे जो मेंटर है वो भी साइंस के स्टूडेंट है, मतलब मैम है वो, और वो भी टॉपर रही है उनके टाइम की, और 70+ एज है। वो बहुत प्रैक्टिकली हमें सब कुछ उन्होंने सिखाया था, इसलिए मैं भी पहले से ही मैं भी बहुत प्रैक्टिकल हूँ। ठीक है, तो मैं ये सारी चीजों को सोच समझ कर ही मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी विश्वास करो। सुपरस्टिशन में विश्वास नहीं करना है, स्पिरिचुअलिटी रहती है, और स्पिरिचुअलिटी और सुपरस्टिशन इसमें ना एक हल्की सी लाइन होती है, बस उसको क्रॉस मत करना। किसी की बातों में नहीं आना है, चीजें समझना है। ठीक है, सही से। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। ठीक है, उनको बहुत ज्यादा अकेलापन का बोझा बढ़ गया है। एक तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा काम का बर्डन है, उनके फाइनेंसेस भी अभी बहुत इश्यूज चल रहे हैं, फाइनेंसेस में भी कोशिशें चल रही है सब कुछ ठीक करने की, पर ठीक कुछ हो नहीं पा रहा है। इस वजह से सारे इश्यूज उनके सिर पर जैसे कि मानो कोई हैमर लेके बैठ गया, इस तरह से हो रहा है वो। ठीक है, तो वो अपनी चीजों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनकर बात करेंगे। भले ही इमोशंस है, वो चाहते हैं नई शुरुआत हो, आपकी वैल्यू बहुत है उनको, आप किंग या क्वीन की तरह हो, लेकिन वो इनकी तरह, ये एनर्जी की तरह बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल लॉजिकल होकर, माइंडफुल होकर बात करेंगे। ऐसे दिखाएंगे एटलीस्ट कि मैं बहुत लॉजिकल हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, या थोड़ा सा ही फर्क पड़ा था, ठीक है तुम गई गया,
अब आ गए वापस, अब ठीक है ऐसा, लेकिन वो दिल से तो चाहते हैं कि रियूनियन हो जाए, आप खुद ही आ जाओ और रियूनियन हो जाए। वो खुद को पहले बैलेंस करे तो फिर सब सही हो, ये बात का उन्होंने समझना चाहिए। तो उसकी फीलिंग्स जो है आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव और जेन्युइन है, लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि वो अपना ईगो दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे, ईगो तो रहेगा उसका, ठीक है। और थोड़ा सा वो अपने आप को आपके सामने कमजोर समझते हैं, ये बात भी यहाँ पर है। कोई गुड न्यूज उनकी तरफ से आपको मिल सकती है, ये बात भी रहेगी। आने वाले फ्यूचर को लेकर प्लानिंग्स चलेगी, उनकी बातचीत उनकी तरफ से रिसीव हो सकती है, ये सारी एनर्जी यहाँ पर रहेगी, मतलब कम्युनिकेशन आएगा उसके तरफ से, ठीक है। इमोशनल बर्डन, गिल्ट या पास्ट का कुछ भी हुआ था वो भी बहुत ज्यादा उसके सिर पर हावी रहेगा इन दिनों। इस वजह से इमोशनली डिस्टेंट भी फील कर सकते हैं वो आपसे या आप उनसे, आपको लगेगा कि ये दूर हो गया, इस तरह से। मून इन रिवर्स है यहाँ पर, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये कार्ड कि हिडन फीलिंग्स अब धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं। जो भी हिडन था, जो भी छुपा हुआ था, वो धीरे धीरे क्लियर होगा आपके पर्सन की ओर से, ठीक है। कंफ्यूजन कम हो रहा है, जो बातें छुपाई गई थी या तो फियर था या उससे बाहर आने की एनर्जी है। ये अभी जो भी छुपाया गया था, डर हो चाहे जो भी कुछ हो, वो अभी धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। और कुछ डर अगर उसने अपने दिमाग में भर के रखा था आपके पार्टनर ने, तो वो भी क्लियर होगा। अगर ये आपके लिए है तो आपके भी दिमाग से कोई डर है किसी भी तरह का, रिश्ते को लेकर, पर्सन को लेकर, तो वो दूर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में क्या रहेगा इसके, तो यहाँ पर ऐसा है कि ये प्रैक्टिकल और स्टेडी हो सकता है इसका नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। मैसेज या स्मॉल कम्युनिकेशन उसकी तरफ से रिसीव हो सकता है, ठीक है। फ्यूचर प्लान डिस्कस करना चाहते हो इसलिए मिलना है, इस तरह से भी बात हो सकती है अगर बातचीत शुरू है आप में तो, ठीक है। अगर बातचीत शुरू है आप में तो स्लो बट सिंसियर एफर्ट्स उनके तरफ से रहेंगे। रिलेशनशिप को स्टेबल डायरेक्शन देने की सोच यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन के ओर से, ठीक है। स्ट्रांगली यहाँ पर रिकंसिलिएशन की एनर्जी या सेकंड चांस यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों मिलकर इस रिश्ते को एक बार फिर से ऐसा, या उनके तरफ से आपको ऐसा मैसेज आए कि बस एक बार और मुझे मौका देके देख लो, इसके बाद मत सुनना, ऐसा कुछ, ठीक है। इमोशनली ड्रामा ज्यादा तो नहीं करेंगे, मतलब इमोशनल ड्रामा नहीं रहेगा यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड बनने की कोशिश है या उस तरह का, मतलब वो रहेगा दिखावा, अंदर से भले ही 100 चीजें चल रही हो, ठीक है। ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या बनेंगे यहाँ पर, तो यहाँ आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स बने रहेंगे। यहाँ पर देखिए टेम्परेंस की एनर्जी एंड 4 ऑफ वांड्स के साथ हम बात करेंगे तो हीलिंग और बैलेंस आ सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी, तो इंप्रूवमेंट होगा आपके रिलेशनशिप में। स्टेबिलिटी और रीयूनियन एनर्जी स्ट्रांग है। डिवाइन टाइमिंग आप दोनों को स्लोली अलाइन कर रहा है। ये कनेक्शन कंप्लीटली खत्म वाली एनर्जी में नहीं है फिलहाल, ठीक है। इसमें हीलिंग, रियलाइजेशन और प्रॉपर एफर्ट का चांस दिख रहा है। मैजिशियन एनर्जी बोलती है कि मैनिफेस्टेशन पावरफुल है, आपका भी और उसका भी, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, जो जेन्युइनली दिल से चाहा गया है उस डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल रहेगी, ठीक है। तो यहां मैं स्टार साइंस बताते चलूं, कैंसर, जेमिनी, जेमिनी अगेन, जेमिनी अगेन, 3 जेमिनी के कार्ड है। तो जेमिनी जैसी एनर्जी, शायद वैसे एनर्जी में, लाइट एनर्जी में आप लोग आ जाओ, ये हो सकता है। या आपके पर्सन जेमिनी हो या कोई प्लेसमेंट हो आप दोनों में से किसी का, या कोई और जेमिनी पर्सन इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। सैजिटेरियस और माइनर अरकानाज में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। चलो गाइडेंस देखते हैं स्पिरिट की ओर से क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल प्लीज गाइड। ओके, कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा, ठीक है। स्टॉप बिलीविंग योर डाउट्स, डाउट्स अपने मन में क्रिएट करके या डाउट को पकड़ के उसके ऊपर विश्वास कर लेना, ये सब बंद करना है आपने। और पॉजिटिवली, स्ट्रेट फॉरवर्डली, आंखें खोलकर, कान आंख सब दिमाग ओपन रख के बात सुननी है, समझनी है और देखनी है, फिर एक्शन लेना है, डाउट के बेस पे नहीं। जब आप अवेयर रहते हो हर तरह से, तब जाकर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। अवेयरनेस की तो वैसे ही कार्ड आ गया, देखो अवेयरनेस की एनर्जी रहेगी। मतलब आप है ना, देखिए कमिटमेंट करने से पहले बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा आपको, या किसी को हाँ या ना जवाब देने से पहले, तो वो सब कर लेना, उसके बाद में डिसीजन लो तो बेहतर रहेगा। डिफेंसिवनेस, आप लोगों में से कुछ लोग डिफेंसिव बने हुए रह सकते हो और बनना भी चाहिए, खुद के लिए डिफेंसिव बनना है कोई गलत थोड़ी ना है। ब्लेसिंग्स आपके लिए, ब्लेसिंग्स बने रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। आपका होना ही, आपका प्रेजेंट होना ही उसके लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह रहेगा। और गाइडेंस देख लेते हैं।
गॉडेस ऑफ द मून, इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, अपने इमोशंस को बैलेंस रखो, ठीक है। हिडन चीजें सामने आने वाली है तो आपको गुस्सा आ सकता है। एग्रेशन को कंट्रोल में रखने की कोशिश जरूर करना, कर नहीं पाओगे पर चलेगा, कोशिश करो थोड़ी बहुत शांत रहने की, ठीक है। अच्छाइयाँ अपने तरफ अट्रैक्ट करो, सक्सेस को अट्रैक्ट करो, अपने चक्रास को बैलेंस करो। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो यहाँ पर देखिए पर्सनल लाइफ में हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी बनी रहेगी, नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, और पीस ऑफ माइंड की भी एनर्जी बन रही है, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी है द सन, यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी बन रही है, ठीक है। नई शुरुआत की एनर्जी है, क्लैरिटी की एनर्जी है, तो बहुत कुछ अच्छी एनर्जी आपके लिए रहेगी। जो भी इनडिसाइसिव एनर्जी अगर चल रही थी, स्ट्रगल कर रहे थे आप कोई डिसीजन लेने के लिए, तो वहां पर भी आपको क्लैरिटी मिलेगी, तो आप डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। और मैं नहीं चाहती कि आप किसी तरह का कोई वार्निंग आपको मिल रहा है, कहीं पर आपको नहीं जाना है, किसी पर्सन के पीछे नहीं जाना है, किसी की बातों में नहीं आना है, आपको खुद पता है, आपका गट फीलिंग कह रही है कि नहीं रुक जा रुक जा, तो वहां पर रुक तो जाओ, एटलीस्ट थोड़ा वक्त अपने आप को दे दो, सामने वाले का जो भी होगा उसको टाइम ले लो, उससे पोस्टपोन कर दो, ये चीजें आप कर सकते हो। क्योंकि अगर हमें पहले ही पता होता है कि हमें वार्निंग मिल रही है कि आगे चलकर कोई तूफान वेट कर रहा है, तो रुक जाना बेहतर रहता है। पर रहेगी पॉसिबिलिटीज बहुत सारी होगी आपके लिए बनी हुई, जैसे चाहो आप अपने आप को आगे ले जा सकते हो पॉजिटिवली अपने लाइफ में। लाइफ इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट और उसके साथ बिल्कुल एंजॉय करना है आपने, ठीक है। इसे रोते गाते नहीं बैठना है। एक नई शुरुआत आपके लव लाइफ में पॉसिबल रहेगी। आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत ज्यादा इमोशनल अट्रैक्शन बोलो या अटैचमेंट बोलो बना रहेगा, ठीक है। विश्वास करने से पहले सोच लेना, लेकिन स्टॉर्म वार्निंग मिल रहा है, वार्निंग यहाँ पर, तो सोच समझ के ही फैसले लेना सही रहेगा आपके लिए। जो दिखता है ना, इतना मासूम जो दिख रहा है, वो इतना ही सच हो, सही हो, जरूरी नहीं है, मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। सुन लो सबकी, करो अपने मन की मतलब जो सही, देखिए सुनना सबकी है, लेकिन जो एडवाइस आपको पसंद आता है पॉजिटिवली, उसी को फॉलो करना है आपने, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट करना है आपने, ये बात ध्यान में रखना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।